आज सभी के मन में एक प्रश्न बना हुआ है कि क्या आने वाला साल 2025 आपका भाग्यशाली वर्ष होगा या ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। क्या आप अपने जीवन में एक नए बदलाव और सफलता की तलाश कर रहे हैं? आज हम लेकर आए हैं नीम करौरी बाबा का पवित्र संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बाबा का आशीर्वाद और उनके विचारों को आप सही तरीके से यदि अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो महाराज जी के विचार, उनका आशीर्वाद आपको दिशा जरूर दिखाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, तो अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जानिएगा कि कैसे बाबा का आशीर्वाद वर्ष 2025 में आपके लिए एक जैकपॉट की तरह साबित होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीम करौरी बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने अपने दिव्य आचरण और चमत्कारों से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया है। महाराज जी कहते हैं कि आध्यात्मिक झुकाव से व्यक्ति अपने जीवन में असंभव से असंभव लगने वाली चीज भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति सांसारिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील रहता है, जो व्यक्ति ये चाहता है कि अपने जीवन में बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ज्यादा संपन्नता को प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता एक बहुत ही अद्भुत मार्ग है। आइए जानते हैं महाराज जी ने कैसे और किन विषय पर इस वर्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए माना है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि वर्ष आपके लिए क्यों एक जैकपॉट की तरह है। नीम करौरी बाबा के आशीर्वाद के साथ आइए जानते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिससे ये वर्ष बन जाएगा आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली। महाराज जी कहते हैं कि वर्ष 2025 यानी कि आने वाला कोई भी नया साल, जब आप पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ वर्ष का आरंभ करते हैं तो ये हर एक वर्ष आप अपने लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली बना सकते हैं। ऐसे ही 2025 एक ऐसा वर्ष है जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन को बहुत ज्यादा परिवर्तित कर सकता है। अगर आप सच्चे मन से बाबा की आराधना करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हर नए वर्ष में आपको एक नियम बनाना चाहिए कि आप अपनी कौन सी आदत में परिवर्तन करना चाहते हैं, कौन सी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं और कौन सी अच्छी आदत जीवन में अपनाना चाहते हैं। और इसके लिए आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सहारा ले सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई भी आपकी बात नहीं सुनता तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को यदि आप अपनी बात कहते हैं तो वो ब्रह्मांड ना सिर्फ आपकी बात सुनता है बल्कि आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन और आप जो मनोकामना ईश्वर से रखते हैं वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आपके मार्ग प्रशस्त करता है। सबसे पहले आप एक आदत जोड़ सकते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के लिए अभ्यासित हो जाएं। ये वर्ष यदि आप पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बिताते हैं, निसंदेह ऐसा पूर्ण विश्वास आप कर लीजिएगा कि वर्ष 2025 यानी कि आने वाला अग्रिम नवीन वर्ष आपके लिए बहुत ही अद्भुत चमत्कार और बहुत सी संभावनाएं लेकर आएगा। इस विश्वास के साथ यदि आप जुड़ते हैं तो निसंदेह आपके सारे स्वप्न जो आपने अपने लिए देखे हुए हैं, जिसे आज के इस क्रमांक में जैकपॉट बताया गया है, वो सब कुछ आप बड़ी आसानी से अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई नवीन वर्ष आपके जीवन में प्रवेश करने वाला होता है, जिस प्रकार से बात करें अगर वर्ष 2025 की, तो 2025 में ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल होती है। इसी के साथ साथ नीम करौरी बाबा एक बात कहते हैं कि आप हर नए वर्ष में एक नियम अपने जीवन में जोड़िए। वो क्या है कि अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो हर वर्ष, आने वाला हर नवीन वर्ष आपके लिए अवश्य एक जैकपॉट की तरह होगा। जब आप अपने जीवन में नई संभावनाओं के लिए उन चीजों को पहले से चिन्हित कर लेते हैं जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें अपनी मेहनत को जोड़ देते हैं, तो निसंदेह आप देखेंगे कि आने वाले अनेकों अनेकों वर्ष जो भी आपके जीवन में प्रवेश करेंगे वो पहले से ही सफलता की मोहर से अद्भुत तरीके से प्रतीक बन जाएंगे आपकी नवीन सफलता का। महाराज जी आगे क्या कहते हैं कि आप अपने कर्मों के द्वारा अपने संपूर्ण भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। और महाराज जी एक बात इसमें और जोड़ते हैं कि कर्मों से तो आप जीवन को परिवर्तित कर ही सकते हैं, लेकिन उन कर्मों में भी यदि सत्कर्म जोड़ देते हैं तो आपका भाग्य बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रज्वलित हो जाता है और आपका भाग्योदय होना प्रारंभ हो जाता है। आगे महाराज जी क्या कहते हैं, इसी क्रमांक में महाराज जी का एक संदेश आपके साथ साझा कर लेते हैं। बाबा का मुख्य संदेश जो था वो था सेवा करें और प्रेम करें।
और सभी को एक समान मानिए। तो जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो इसीलिए जैसा हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2025 बस जीवन में प्रवेश करने ही वाला है, तो 2025 में ये सिद्धांत अपनाकर आप अपने भाग्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि बाबा के आशीर्वाद को नवीन वर्ष में कैसे प्राप्त करें और कैसे महाराज जी का आशीर्वाद आपके पूरे भाग्य को परिवर्तित करने वाला है। अगर आप वर्ष 2025 को अपना जैकपॉट वर्ष बनाना चाहते हैं तो बाबा के बताए कुछ सरल उपायों को अपनाएं। महाराज जी सबसे पहले कहते हैं कि जीवन में हर मनुष्य को प्रार्थनाशील होना चाहिए, अर्थात प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। बाबा के आश्रम में या आप अपने घर पर उनके नाम का जाप करें। और राम राम का कीर्तन बाबा को अति प्रिय था, तो इसीलिए इसे जीवन में जरूर अपनाएं। और मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि नए वर्ष की शुरुआत करने से पहले यदि आप महाराज जी के किसी भी धाम में जाकर महाराज जी के दर्शन करें और नवीन वर्ष की शुरुआत महाराज जी के धाम में शीश नवाकर करें, तो हर वर्ष आप अपना बहुत ही अद्भुत बना सकते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग प्रार्थना करने के नियम को नहीं जानते हैं, तो महाराज जी के दर्शन करने के बाद से प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के नियम को, इस सिद्धांत को अपना कर देखिएगा, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। महाराज जी का ये प्रार्थना करने का जो नियम महाराज जी अपनाने के लिए कहते हैं। हर रोज प्रार्थना करें। जब आपको समय मिलता है छोटी छोटी प्रार्थनाओं का स्वरूप बनाकर ईश्वर तक अपने मन की बात पहुंचाएं। आप देखेंगे जब आप दरवाजा खटखटाते हैं तो वो द्वार जरूर खुलेगा। महाराज जी तो यहाँ तक बताते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना इतना सरल है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करता है, इतना आसान कार्य है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या कि जिस द्वार को आप खटखटाएंगे नहीं वो द्वार खुलेगा कैसे। तो इसीलिए प्रार्थना करके आप ईश्वर के द्वार को खटखटाएं। आप देखेंगे कि एक दिन बहुत शीघ्र ईश्वर का वो द्वार खुलेगा और आप आशीर्वाद से कृतार्थ होंगे। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में सेवा को महत्व देना शुरू करें, सेवा का महत्व समझें, जरूरतमंदों की मदद करें। बाबा कहते थे जो भी सेवा करेगा वो ईश्वर का आशीर्वाद पाएगा। तो दूसरों की सेवा करने में जो इच्छा है वो अंतर मन से आनी चाहिए। और जब आप दूसरों की सेवा का भाव मन में लेकर उसके लिए क्रियान्वयन हो जाते हैं, अर्थात उसको अपने जीवन की मुख्य मूलभूत सिद्धांतों में लेकर आते हैं, तो आप देखते हैं आपके जीवन में अनेकों दिशाओं से आशीर्वाद के लिए हाथ बढ़ते हैं। और जिस व्यक्ति के साथ अनेकों लोगों का आशीर्वाद होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में भला कौन पराजित कर सकता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सेवा के महत्व को प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। बहुत शक्ति होती है दूसरों की सेवा करने के बाद मिलने वाले आशीर्वाद में। वो ऐसे व्यक्ति के भाग्य को भी परिवर्तित कर सकती है जो उसके प्रारब्ध में नहीं भी लिखा, वो चीजें भी उसे जीवन में सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक अद्भुत विचार की क्षमता एक स्वस्थ मस्तिष्क में रहती है, तो उसी लिए हमें अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क की जो सेहत है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए रोज सुबह 10 मिनट ध्यान जरूर करें और भगवान का नाम लें। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और सही निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। जिस प्रकार से हमारे मस्तिष्क का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, उसी प्रकार से बेहतर मस्तिष्क में ही बेहतर विचार और क्षमताएं और संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। तो इसीलिए आप अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए रोजाना ध्यान करें, ईश्वर के नाम का जाप करें। इससे जो ऊर्जा आपको मिलेगी वो ऊर्जा आपके पूरे जीवन को बदलने में पूरी तरह से सक्षम होगी। महाराज जी आगे क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं जो व्यक्ति हमारे छवि चित्र के सामने आ जाता है वो हमें दिखाई देने लगता है। अगर महाराज जी की इसी मूलभूत बात को मानकर चलें तो बाबा की तस्वीर को अपने पूजा स्थल में रखें और रोज उनके दर्शन करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में तो होगा ही, साथ साथ में महाराज जी का आशीर्वाद और महाराज जी की स्मृतियां आपके साथ जुड़ जाएंगी। और जो लोग महाराज जी से जुड़ने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक रामबाण उपाय है कि महाराज जी के छवि चित्र के सामने कर आप अपने हृदय की बात अंतर मन से महाराज जी से कहना शुरू करिए। आपका प्रत्येक कार्य बड़ी ही सरलता और सुगमता के साथ बनना प्रारंभ हो जाएगा। आगे महाराज जी क्या कहते हैं कि अपना विश्वास बढ़ाएं और उसे बनाए रखें। कैसे? सबसे जरूरी बात क्या है कि देखिए, विश्वास रखें कि बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि जब आप विश्वास करने की शक्ति को समझ जाएंगे, आप इस बात को बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि महाराज जी कहीं नहीं सदैव आपके साथ हैं। अगर आपका विश्वास मजबूत होगा तो वर्ष
कोई भी वर्ष जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, अगर हम बात करें वर्ष 2025 की, तो 2025 आपके लिए एक चमत्कारिक वर्ष बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सकारात्मक रूप से विश्वास बनाए रखना होगा कि इस जीवन में महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा जुड़ा हुआ है। महाराज जी हमेशा हमेशा हर पग पर आपके साथ हैं और महाराज जी के आशीर्वाद से आपका जीवन कृतार्थ हो रहा है। इस भावना से यदि महाराज जी से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ अनन्य भक्तों के अनुभव जो इस बात पर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक प्रभाव छोड़कर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराज जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त हुए हैं जो कि लखनऊ से हैं। इनका नाम है श्री अजय जी। अजय जी कहते हैं कि मैं जीवन में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। उससे पहले मैं महाराज जी के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन एक मित्र के द्वारा महाराज जी के बारे में मैंने सुना, महाराज जी के बारे में जाना, तो बाबा के आश्रम में जाकर मैंने उनका आशीर्वाद लिया और उनका नाम का जो जाप की विधि है उसे शुरू किया। मैंने अन्यत्र कुछ और नहीं बल्कि महाराज जी के नाम का ही जाप प्रारंभ कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि बताते हैं अजय जी कि कुछ ही महीनों में मेरा जो बिजनेस था, जो मेरा व्यवसाय था, वो नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया और जहां तक मैंने संभावनाएं सोची नहीं थी, ऐसे ऐसे अद्भुत परिणाम मुझे अपने व्यवसाय में, उसकी तरक्की में देखने को मिले। तो अजय जी बताते हैं कि जो लोग ये शंका करते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार श्री कैंची धाम महाराज जी के होके आइए। आप देखेंगे, आप चाहे किसी भी श्रेणी के व्यक्ति हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे व्यवसायी हो या नौकरी पेशा हो, आप कोई भी हो, महाराज जी के धाम में जाकर निसंदेह किस्मत जरूर पलटती है। ऐसे ही एक सुमन जी का अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये सहारनपुर की रहने वाली हैं। सुमन जी बताती हैं कि बाबा के आशीर्वाद से मेरी ऐसी गंभीर बीमारी ठीक हो गई जिसके लिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बीमारी से आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। तो डॉक्टरों ने भी इसे चमत्कार बताया और ये भी बताती हैं कि मैंने महाराज जी के श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन किए, अपनी परेशानी से महाराज जी को अवगत कराया और कुछ ही समय के बाद मेरी ऐसी असाध्य रोग जो मुझे लग गया था, वो रोग मेरे शरीर से हमेशा के लिए दूर हो गया। इसके साथ साथ आपके साथ साझा करेंगे अनिल जी का एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार जो ये बताते हैं। अनिल जी बनारस के रहने वाले हैं। ये कहते हैं कि बाबा की सेवा और प्रार्थना से मेरे जीवन के सभी संकट दूर हो गए हैं। वर्ष 2025 के लिए मैंने बाबा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार ये वर्ष भी मेरा बहुत ही अद्भुत गुजरेगा। तो ये कुछ एक अनुभव आपके साथ हमने साझा किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक हो सकते हैं। जो भी अनन्य भक्त इन अनुभव को सुन रहे हैं वो ये मान सकते हैं पूरी तरह से कि इन्हीं अनन्य भक्तों की तरह आपके जीवन में भी बड़े बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्ष 2025 आप सभी के लिए एक जैकपॉट की तरह साबित हो। आप सभी की सारी मनोकामनाएं जो आपने अपने लिए सोची हुई हैं वो जरूर पूरी हो। अगर आप नीम करौरी बाबा के आशीर्वाद और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो बाबा का कहना है कि सब कुछ आप प्रभु श्री राम जी के भरोसे छोड़ दीजिए और अपने काम को ईमानदारी से करते रहें। ईश्वर के भरोसे तो सब कुछ आपको छोड़ना ही है, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ना है, अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना है। जो व्यक्ति इस भाव से अपने कार्य क्षेत्र में जुटे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति निसंदेह बड़ी जल्दी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आज के इस क्रमांक में वर्ष 2025 को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वर्ष बनाइए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए, विश्वास रखिए और सफलता के शिखर तक पहुंचिए। तो इसी कामना के साथ आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि नीम करौरी बाबा का ये संदेश हर एक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। रोजाना की प्रार्थना का समय आ गया है। प्रार्थना यही करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।